सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 बिलीव सिखाने वाला हूं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम के। अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप बिल्कुल नए नए हो बिजनेस के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर वो 5 बिलीव बहुत ही ज़्यादा सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको 5 बिलीव बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा बिलीव की। विश्वास होती क्या चीज़ है? विश्वास किसी भी काम के अंदर विजय प्राप्त होने से पहले जो आपके माइंड में जो डंका बजे कि नहीं, उस काम को मैंने कर लिया, उस काम को जब मैं करूँगा तो मैं किस मुकाम पर होऊंगा, उस चीज़ को बिलीव कहते हैं। बिलीव कोई भी काम करने से पहले अपने मन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना बिलीव या विश्वास नहीं होने की वजह से कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपके अंदर बिलीव होना जरूरी है। तो मैं आपको आज बात करूंगा खास उन 5 बिलीव की, 5 विश्वास की, जो आपको अपने बिजनेस के अंदर रखने चाहिए। कि अगर आपके अंदर वो 5 विश्वास नहीं हो तो आप अपने बिजनेस के अंदर कभी भी लॉन्ग टाइम तक सफर तय नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बिलीव की बात करूंगा, वो कहलाएगा सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव का मतलब है खुद पर विश्वास। अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लोगों ने 1% खुद पर ट्रस्ट किया था कि नहीं, इस बिजनेस को मैंने खुद के ऊपर बिलीव करके स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको खुद को बिलीव रखना जरूरी है कि अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो इस काम के अंदर मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। जब तक आपको अपने खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप उस काम के अंदर आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों को क्या, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से काम होगा कि नहीं होगा, अगर मुझे कोई दिक्कत आई तो, अगर मुझे प्रॉब्लम आई तो मैं इस काम में कैसे टिकूंगा। आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। इससे अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव कर लिया होता कि नहीं, अगर इस काम को मैंने एंटर कर ही लिया है तो मैं इस काम को करके भी दिखाऊंगा। होता क्या कि जब भी अपना बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है किसी कंपनी के अंदर, तो उसको बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, बुरी तरीके से उसको नेगेटिव करने लग जाते हैं। उस टाइम पे लोगों का सेल्फ बिलीव डगमगाने लगता है। वो अपने खुद पर उनका भरोसा उठ जाता है कि नहीं यार, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, सब लोग मना कर रहे हैं। इसकी वजह से बंदा खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता कभी भी। दोस्तों फिर बोलता हूँ, अगर आपको जब तक अपने खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, इस काम को आप कर नहीं पाओगे। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि 99% मान लो अगर वो काम नहीं होगा, बट अगर उस टाइम पे अगर आप 1% ये सोचो कि नहीं, 1% आप अपनी जीत देख लो कि अगर 1% मैंने इस काम को कर लिया और मैं कहने के आगे बढ़ गया, तो आज मैं जिस मुकाम पर उस मुकाम से मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों कभी भी आप अपने खुद को ट्रस्ट बनाए रखो, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीव भी आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। और सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेशन से नहीं मिलेगी, आपको अपने खुद पर दिल पर हाथ रखकर बोलना पड़ेगा कि नहीं, इस काम को अगर मैंने स्टार्ट किया मैं इसको करके दिखाऊंगा, उन लोगों को करके बताऊंगा जिन्होंने मुझे बुरी तरीके से ब्लेम किया, जो मेरे खिलाफ आज खड़े हैं। तो हमेशा याद रखना, खुद पर सबसे पहला विश्वास रखना, क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, पूरी दुनिया आपको मोटिवेट करने लग जाएगी, आप हार मान लो, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। तो आपको पहले खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको किसी भी हालत में सेल्फ बिलीव कभी भी डगमगाने नहीं देना है आपका अपने। सेकंड बिलीव आता है, वो आता है स्पॉन्सर बिलीव या अपलाइन बिलीव। दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो किसी न किसी पर्सन के थ्रू आपने स्टार्ट किया होगा, जो आपका स्पॉन्सर कहलाता होगा बिजनेस के अंदर। आपको अपने उस स्पॉन्सर के ऊपर भी बिलीव होना जरूरी है कि अगर आपको वो बंदा बिजनेस के अंदर अगर लाया है तो वही पर्सन आपको बिजनेस में आगे तक भी लेके जाएगा। बट आप लोगों को उनका हमेशा हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन मैंने ऐसे देखे बिजनेस के अंदर जो अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि मेरा अपलाइन मुझे आगे भी लेके जाएगा। मैं मानता हूँ 1% लोग ऐसे निकल भी जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी ना लगे कि वो आपको आगे तक लेके जा सकते हैं। बट उस टाइम पे आपको अपने खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा, या अपने ऊपर वाले के ऊपर वाला जो सुपर अपलाइन हो, आपको उस पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। अगर अपलाइन आपके हेल्प नहीं कर पा रहा तो आपका सुपर अपलाइन की हेल्प करेगा। आपके और भी जो ऊपर आपके सीनियर आते हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। पर आपको किसी भी कंडीशन में आपके अपलाइन के ऊपर से बिलीव उठने नहीं देना है। आपका अपलाइन एक बाप के समान है बिजनेस के अंदर, क्योंकि देखो आपकी पर्सनल लाइफ में जितने आपके पिताजी आपका सपोर्ट करते हैं, आपके बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका जो अपलाइन होगा वो भी आपको इतना सपोर्ट करेगा। बट आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देखो, अपलाइन का सपोर्ट का मतलब आप लोग गलत मत समझा कि अपलाइन मेरे को गलत चीज़ों में हेल्प करेगा, नशे करवाने में हेल्प करेगा, मेरे को गलत चीज़ों में सपोर्ट करेगा। तो ऐसा बिलीव बिल्कुल भी रखो। अपलाइन वो जब आपका सही जगह सपोर्ट करे, आपको भले आपके सही के लिए डांट भी दे, बट आप उसका बुरा बात कभी मत मानना, क्योंकि आपका अपलाइन आपके भले के लिए बोलेगा, आपके कभी गलत के लिए नहीं बोलेगा। तो आपको आपका जो भी बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर है, जो भी आपका अपलाइन है, आपको उस अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर वो आपको बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा सकता है तो आपको बिजनेस वो आगे भी लेके जा सकता है। बट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको उस बंदे का हमेशा हाथ पकड़ के रखना है, दोनों को मिलकर के काम करना है, दोनों को आगे बढ़ना है। तो हमेशा आपका जो भी अपलाइन हो, अगर आपका अपलाइन नहीं भी हो, बिजनेस के अंदर एक्टिव ना भी हो, तो भी आपके जो अपलाइन के ऊपर भी जो सीनियर आते हैं, आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सीनियर आपका हमेशा हेल्प करेंगे। देखो, अपलाइन का अंदर मतलब ये नहीं होता कि जो आपको ऊपर आता है वही आप। इस बिजनेस के अंदर हर एक बंदा वो आपका अपलाइन होता है, जो आपको अपने काम में आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा, या आपको बिजनेस को लेकर सही गाइड करेगा, वो आपका अपलाइन है। तो हमेशा आपकी जो भी अपलाइन हो, आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन हो, या जो भी आपकी ऊपर सीनियर आता है, उनके ऊपर विश्वास रखना कि अगर आपको बिजनेस के अंदर वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं तो आपको बिजनेस में आगे लेकर जाने के लिए सपोर्ट करें।
जो तीसरा बिलीव आता है वो आता है कंपनी बिलीव। कंपनी आपके लिए माँ के समान है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करो, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर उसको बड़ा करते है, उसको आगे तक लेके जाती है, सेम जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करें वो कंपनी आपके लिए अपनी माँ से कम नहीं, वो आपकी कंपनी आपकी माँ के समान है। क्योंकि इसी कंपनी के अंदर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे किसी भी रैंक से स्टार्ट किया, और यही कंपनी आपको बड़े से बड़े लेवल तक लेके जाएगी। तो आपको अपने कंपनी पर ट्रस्ट रखना जरूरी है। दोस्तों ये चीज़ जरूरी है कि आप कोई भी कंपनी देख करके स्टार्ट करो कि वो कंपनी कैसी है, क्या है। और कंपनी का सही और गलत का रेशियो देखने के लिए आपको उस कंपनी के लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, और इसकी जानकारी आपको स्टार्ट करने से पहले लेनी चाहिए। बट आपने सब कुछ देख करके अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर उसके बाद में भी आप अपनी कंपनी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते तो गलती आपकी, कंपनी की गलती नहीं, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता देती है, सारी लीगल इन्फॉर्मेशन या जो भी XYZ डिटेल्स आपको सब कुछ क्लियर कर देती है। बट उसके बाद में भी अगर आपके मन के अंदर डाउट आता है, वही बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में अगर डाउट आते हैं तो उसमें 100% आपकी गलती है। तो आपको जिस भी कंपनी में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट रखना जरूरी है कि वो कंपनी आपको आगे तक लेके जाएगी। उस कंपनी का आपको पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आप उस पर ही शक कर रहे हो, मतलब आप सीधे सीधे अपनी माँ के ऊपर शक कर रहे हो, और जब बच्चा अपनी माँ के ऊपर शक करने लग जाएगी मेरी माँ है कि किसी और की माँ है, तो फिर उसको माँ बोलने से क्या मतलब। तो सबसे पहले आपको कंपनी को अपनी माँ के समान मानना पड़ेगा, और अपनी कंपनी के ऊपर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा कि अगर मैं इस कंपनी मुझे अगर थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं तो मुझे कंपनी उस लेवल पर भी लेके जा सकती है जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है। तो आप जिस भी कंपनी में आप खड़े हो, जिस भी कंपनी में आप काम करो डायरेक्ट सेलिंग की, तो उस कंपनी के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट रखना कि वो कंपनी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, और उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो किसी औरों की बातों में आके अपनी कंपनी को डाउट करने लग जाते हैं। देखो आपने जब सब कुछ देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही लिया तो उसके बाद में लोगों की बातें सुनने से क्या मतलब। आपको खुद पर भरोसा तो रखो यार। मैंने सबसे पहला बिलीव था सेल्फ बिलीव, तो इस कंपनी बिलीव के अंदर भी सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। देखो कोई भी बंदा है कंपनी को देखकर स्टार्ट बाद में करेगा, पहले वो अपने खुद पर ट्रस्ट करके स्टार्ट करेगा कि नहीं मुझे ट्रस्ट है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे कंपनी के साथ में अपने खुद पर भी ट्रस्ट रखो कि नहीं यार मैं सही जगह हूँ, मैं सही जगह बैठा हूँ, यार मैं इस कंपनी से आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो आपको अपनी कंपनी पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा दोस्तों। और ट्रस्ट रखने के लिए आपको कोई भगवान आके नहीं बोलने वाले कि बेटा ये कंपनी से ये ट्रस्ट कर ले। आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नहीं मैंने स्टार्ट किया है, मैंने सब कुछ देखकर स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी सही है और कंपनी मुझे आगे तक लेके जाएगी। बट आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी के ऊपर डाउट करने की वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, वो अपना काम कर ही नहीं पाते, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो एक दो महीना सही से काम करते हैं और फिर डाउट करने लगते हैं कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से वो आगे काम करना बंद कर देते और जाके घर बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है लोगों का कंपनी छोड़ने का, बिजनेस छोड़ने का। तो सेम आप जिस भी कंपनी में आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट रखना, आपको वो कंपनी बहुत आगे तक लेके जा सकती है, बट उस कंपनी का वो भरोसा रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो चौथा बिलीव है वो प्रोडक्ट बिलीव। आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करें वो कंपनी लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करती होगी, तो आपको अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सही प्रोडक्ट सेल करें। और प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास कब होगा, जब उस प्रोडक्ट आप पहले खुद यूज़ करोगे और आपको लगे कि नहीं प्रोडक्ट कंफर्टेबल है, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी स्किन प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। अगर आपको ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी डाउट मत करो, वो आपका प्रोडक्ट बढ़िया है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ISO वेरीफाइड है कि नहीं। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ISO वेरीफाइड है तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो प्रोडक्ट आपको कभी कोई नुकसान पहुंचाएगा, आगे वाले किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने खुद पर प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप जो चीज़ लोगों को सेल करें उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो आप उसको सेल कब कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि हम जो लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों मैं फिर एक बात बोलूँगा, महंगे प्रोडक्ट तो सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, आप बाहर के लिए में भी कहीं पर प्रोडक्ट खरीदने जाओगे। अगर आप एक अच्छा शर्ट या अच्छा पैंट लेने जाओगे तो आज के टाइम में 4-5 हज़ार के शर्ट भी आते हैं और 3-3 हज़ार के पैंट भी आते हैं, पर वो उनकी कहने की क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया होती है। तो जो आप डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जो महंगे प्रोडक्ट सेल करो, आप उस बंदे को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे, प्रोडक्ट के साथ साथ में उस बंदे को आप लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जहाँ से वो अपनी पूरी जिंदगी सुधार सकता है अगर वो क्लिक करके सही से मेहनत कर ले। तो आप उसको सिर्फ कपड़ा नहीं सेल कर रहे हो, आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो जो आपको उसको बाहर के लिए कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ से घबराओ मत, आप इस चीज़ को प्राउड करो कि मैं उसको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ में उसको ये ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहाँ से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत उस बंदे को प्रोडक्ट सेल करते हुए, क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर डाउट होगा तो आप आगे तक उस सर्विस को पहुंचा नहीं पाओगे। तो आप जिस भी कंपनी के अंदर हो, विश्वास रखना अपने प्रोडक्ट के ऊपर। आपको अपना प्रोडक्ट और आपकी कंपनी दोनों आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक आगे तक लेके जाएगी, बट आपको उस पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों।
दोस्तों जो पांचवा बिलीव आता है वो आता है सिस्टम बिलीव। आपकी कंपनी का जो भी सिस्टम है, जिस सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अपने कंपनी के सिस्टम पर बिलीव करना पड़ेगा कि अगर उस सिस्टम पे काम करके आपके आगे वाले सीनियर अगर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो आपको भी उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि अगर मेरे ऊपर वाले, मेरे जो भी सीनियर आते हैं, वो अगर उसी सिस्टम पर काम करके अगर इतनी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं भी सही से दिल लगा के काम करूंगा तो वन टाइम मैं भी उस अच्छी ग्रोथ को पा सकता हूँ। देखो सिस्टम बिलीव के अंदर बहुत सारे बिलीव आते हैं। सबसे पहले जो होता है वो आता है मैनेजमेंट बिलीव। आपकी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट स्टाफ है या जो भी आपका मैनेजमेंट है आपकी कंपनी का, आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपको और आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा था आपका एजुकेशन सिस्टम। अगर आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको काफ़ी हेल्पफुल है, लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, लोग जल्दी जल्दी ग्रोथ पा रहे हैं, मतलब उस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है, तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और आई होप आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो उसके अंदर ये तीन चीज़ें अच्छी हो, मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, कि अगर आपकी कंपनी के ये सिस्टम अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस सिस्टम के आप पूरा ट्रस्ट कर पाओगे, यानी सब कुछ बढ़िया है कंपनी के अंदर। तो आपको अपनी कंपनी का जो भी सिस्टम है उस सिस्टम पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि अगर उसी सिस्टम पे काम करके अगर आपके आगे वाले अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, तो रियल में आप भी अगर उस सिस्टम पे अगर सही से दम लगा के काम करो या अच्छे से अगर मेहनत करो सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप भी उस कंपनी में आगे तक जा सकते हैं। तो आपको ये 5 बिलीव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने 5 बिलीव कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला सेल्फ बिलीव, अपलाइन बिलीव, कंपनी बिलीव, प्रोडक्ट बिलीव और सिस्टम बिलीव। इन 5 बिलीव को अगर आपने मन के अंदर सही से उतार दिया तो कहीं ना कहीं आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उस कंपनी के अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पा सकते हो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।